बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। पिछले कई दिनों से तकरीबन 20-25 दिन से आपने देखा होगा मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मुझे बुखार था, सख्त बुखार था। सो आज मैं ठीक हो गया हूँ तो मैंने सोचा आपके लिए नई वीडियो डाल दी जाए। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डिमास रूल। ठीक है, सॉरी डिमास रूल नहीं, ये इक्वेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। So what equation says 9y plus 17 equal to 6y plus 23। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन एग्जैक्ट ऐसे सेम टू सेम एज इट इज इसको यहाँ पे नीचे आप पुट कर देंगे 9y plus 17 equal to 6y plus 23। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अच्छा y जो वैल्यू है y मतलब a to z कोई भी लिखा ना यहाँ पे a 9a होता, 9b होता, 9c या कोई भी ना, मतलब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी कुछ भी होता। ठीक है, अल्फ़ाबेट से नहीं, इसके साथ जुड़ गया ना 9, इसके साथ इकट्ठा हो गया, नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में क्या साइन है मल्टीप्लाई। अब ये क्या करा रहा है वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है 17 या 23 है, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है 1 से लेकर 100 तक या कुछ भी ना, कोई डिजिट भी है, वो क्या कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, आपने क्या करना है इक्वल के एक साइड पे वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ कांस्टेंट इकट्ठे, ऐसा कभी आगे नहीं चल सकता। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकते। सो अब जब इसको इधर लेंगे या इसको इधर लेंगे साइन चेंज होने के। अब 9y के साथ साइन कौन सा है प्लस, जो कि हम अमूमन नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह अब 9 और y के दरम्यान क्या हो रहा है, कौन सा ये मेथड हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, जो अमूमन हम नहीं लिखते। अब 9 और y के दरम्यान मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि 9 को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9y बनता है ना। ठीक है, लिहाजा वो हम कभी नहीं लिखते। सो अभी क्या होगा, अभी ये सीन है, अभी 9y इधर आ जाएगा। अब 6y प्लस था ना यहाँ पे, ये जिसका साइन हो उससे कहता है प्लस। अब इक्वल की दूसरी तरफ 6y आएगा तो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या होगा माइनस। 9y माइनस 6y इक्वल टू प्लस 23। अब यहाँ पे 17 प्लस है, वहाँ जाके माइनस। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 17 माइनस 23 इधर आ जाए, 6y माइनस 9y इधर आ जाए। ठीक है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे नहीं, जो आपको अच्छा लगता है सूट करता है। ठीक है, अब 9y माइनस 6y, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, 9 माइनस 6 3, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन सी है 9y बड़ी वैल्यू है, इसका क्या साइन है प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो अमूमन नहीं लिखते। ठीक है, 23 माइनस 17 6। अब 3 और y के मैंने क्या बोला था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो हम आमतौर पर नहीं लिखते। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता वहाँ जाके माइनस होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे इक्वल टू 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो रहा था ना y के साथ, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। ठीक है, y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, कटिंग करेंगे सेम टेबल से, 3 1 3, 3 2 6, सो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी y की वैल्यू एक्यूरेट आई है, करेक्ट आई है, बिल्कुल ठीक आई है, आप जिधर y है ना यहाँ पे, वहाँ पे आप 2 पुट कर दें, यानी 9 को 2 के साथ करें मल्टीप्लाई, y आ रहा है ना ब्रैकेट ओपन 2, 18 प्लस 17 इक्वल टू फिर 6 इंटू वाई, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, y इक्वल 2 है ना, जहाँ जो y आ रहा है वहाँ ब्रैकेट ओपन करके 2 करें, प्लस दोनों करें, दोनों तरफ आंसर इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने नोट किया कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी बड़े हैं, सो मैं इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।